जय मसीह की, मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। आप सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीषित और सुरक्षित रखे। और गिनती अध्याय 6 में जो आशीष है वो आपके जीवन में आ जाए। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। क्रिसमस, जिसको हिंदी में बड़ा दिन भी कहा जाता है, ये ईसाई के लिए बड़ी खुशी लेके आता है। और सब ईसाई, सब मसीह जो होते हैं वो बहुत जोशीले होते हैं। इस समय बहुत उत्साहित रहते हैं। अलग अलग जो मिठाई होते हैं उसका स्वाद वो उठाते हैं। अलग अलग केक होती है, खाना बढ़िया रहता है और सभी जगह जो है वो खुशी का माहौल होता है। और उसमें जो ईसाई नहीं है वो भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि 25 दिसंबर के बाद नया साल का आगमन होता है। और कुछ जो परंपरा जो आई है क्रिसमस में, जो कि पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं है, जैसे कि क्रिसमस फादर और क्रिसमस ट्री, अभी ये दोनों का यीशु मसीह के साथ कुछ संबंध नहीं है। तो इसलिए ये सब जो परंपरा है जो पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं है, उनसे हमें दूरी रहना है। मगर ये जो क्रिसमस जो है वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशी लेके आता है। और इस मौके पे मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और ये सवाल उसका जो हाल है, उसका जो उत्तर है, वो आपको ढूंढना बहुत ही आवश्यक है। और ये सवाल है, क्या यीशु मसीह आपके दिल में पैदा हुआ है? क्या यीशु मसीह आपके परिजनों के दिल में पैदा हुआ है? क्या यीशु मसीह आपके पिता, आपके माता, आपके भाई, आपकी बहन, आपके पति, आपकी पत्नी के दिल में पैदा हुआ है? क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक है। क्रिसमस जो है वो हर साल आएगा, मगर अगर यीशु मसीह आपके दिल में अगर पैदा नहीं हुए तो बाकी जो चीजें होते हैं उसका कुछ मतलब नहीं होता है। तो बहुत आवश्यक है कि यीशु मसीह हमारे दिल में पैदा होना बहुत आवश्यक है। और ये जो क्रिसमस जो है, ये जो बड़ा दिन है, ये बहुत अलग है और ये आपको भी मालूम है। और एक खुशी की बात है कि हम अंतिम दिनों तक पहुंच गए हैं। और अभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो कृपा का जो काल है, उसका जो समय था वो 2000 साल था, वो लगभग पूरा हो चुका है। और इज़राइल राष्ट्र बन के 70 साल हो गए। बहुत सारी भविष्यवाणी जो है वो पूरी हो चुकी है। तो कभी भी गुप्त आगमन हो सकता है, कभी भी हम स्वर्ग में जा सकते हैं। और हो सकता है कि अगला जो क्रिसमस है हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में मनाएं, क्योंकि हम अंतिम दिन के बहुत नजदीक आ पहुंचे हैं। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि यीशु मसीह हमारे दिल में पैदा होना बहुत आवश्यक है। मगर आप कहेंगे, पास्टर मैं तो ईसाई हूं, मेरे जो पिताजी है, मेरे जो दादा है वो सब ईसाई है, तो क्यों आप ये सवाल पूछ रहे हैं? कुछ कहेंगे, पास्टर जी मैं तो हर दिन चर्च में जाता हूं। कुछ कहेंगे, पास्टर जी मैं तो दान भी देता हूं चर्च के लिए। और कुछ कहेंगे, मैं तो उपवास करता हूं, 3-4 घंटे प्रार्थना करता हूं, 3-4 घंटे बाइबल स्टडी करता हूं। तो क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि मसीह हमारे दिल में पैदा होना चाहिए? ये सब ठीक है, मगर बहुत आवश्यक है कि यीशु मसीह आपके दिल में पैदा होना चाहिए। और इसके ऊपर आज हम गौर करने वाले हैं। आइए हम जाएंगे यूहन्ना अध्याय 3, 1-3। हम पढ़ेंगे, फरीसियों में से निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था
जो यहूदियों का सरदार था, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा कि हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अभी ये जो निकोदेमुस था, ये कोई साधारण यहूदी नहीं था। जो यहूदियों का सरदार था वो फरीसियों था। तो भी यीशु मसीह ने उससे कहा कि आपको नए सिरे से जन्म लेना बहुत ही आवश्यक है, तो ही आप परमेश्वर का राज्य देख सकते हैं, तो ही आप स्वर्ग में जा सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, बहुत आवश्यक है कि यीशु मसीह हमारे दिल में पैदा होना बहुत आवश्यक है। हमारा उद्धार होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि हमारा उद्धार नहीं हुआ तो हम परमेश्वर का राज्य हम देख नहीं सकते, हम स्वर्ग में जा नहीं सकते। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमारा उद्धार होना। भले हम ईसाई परिवार से आते हैं, भले हम हर रोज चर्च में जाते हैं, भले हम दान देते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर यीशु मसीह हमारे दिल में पैदा होना बहुत आवश्यक बात है। और हम अंतिम दिनों में आप पहुंचे हैं, और इसलिए ये जो सवाल है वो सवाल आपको अपने दिल से पूछना चाहिए। आइए हम जाएंगे यशायाह अध्याय 9। देखो, हमारे लिए एक बालक का जन्म हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, राज सत्ता उसके कंधों पर है, उसका यह नाम रखा जाएगा अद्भुत परामर्शदाता, शक्तिमान ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का शासक। ये बहुत ही बढ़िया वचन है, और ये वचन जो है हम बचपन से हम ये वचन को सुनते आ रहे हैं। इस वचन में बहुत कुछ छिपा हुआ है। पहले तो इस वचन में जो है, इस वचन में यीशु मसीह का जो पहला आगमन है और यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है उसके बारे में भविष्यवाणी की गई है। यहां पे देखो क्या लिखा है, देखो हमारे लिए एक बालक का जन्म हुआ है। ये जो है ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के पहले आगमन की है। और उसके बाद लिखा है राज सत्ता उसके कंधों पर है। तो ये जो है ये यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में भविष्यवाणी है। जैसे कि आपको मालूम है यीशु मसीह दूसरी बार यरूशलेम में आने वाले हैं, और वो यरूशलेम से अपना शासन जो है वो राजा बन के अपना जो शासन है वो यरूशलेम से पूरी दुनिया के ऊपर वो राज करेंगे। और ये होगा हर्मगेदोन का जो युद्ध है, उसके बाद यीशु मसीह का जो शासन जो है वो शुरू होगा। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु मसीह राजाओं के राजा है और प्रभुओं के प्रभु है। इसलिए पवित्र शास्त्र यहाँ पे कहते हैं कि राज सत्ता उसके कंधों पर है। यानी हर्मगेदोन युद्ध के बाद जो सत्ता है वो यीशु मसीह के कंधों पर होगी। यीशु मसीह राजा बन के सारी दुनिया के ऊपर शासन करने वाले हैं। तो इस वचन में यीशु मसीह का जो पहला आगमन है, यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है, उसके बारे में लिखा है। अभी देखो यहाँ पे लिखा है, देखो हमारे लिए एक बालक जन्म हुआ है, हमारे लिए बालक जन्म हुआ है। यीशु मसीह सिर्फ यहूदी लोगों के लिए नहीं आए, यीशु मसीह सिर्फ ईसाई लोगों के लिए नहीं आए, यीशु मसीह आए हैं सब लोगों के लिए, सब जाति के लोगों के लिए यीशु मसीह आ गए हैं। हमें बचाने के लिए आ गए हैं, हमें पापों से बचाने के लिए आ गए हैं, हमें नरक से बचाने के लिए आ गए हैं, हमें सब शापों से बचाने के लिए आ गए हैं, सब बीमारियों से बचाने के लिए आ गए हैं। तो यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पे आ गए हैं। अभी यहाँ पे लिखा है हमारे लिए एक बालक का जन्म हुआ है। अभी देखो यीशु मसीह जो है वो मानव बन के इस पृथ्वी पे आए थे। वो 100% परमेश्वर थे, 100% वो मानव थे, मगर उनका जो जन्म जो हुआ है वो हमारे जैसा जन्म हुआ नहीं है। हम पवित्र शास्त्र में जाएंगे, हम जाएंगे
यशायाह 7:14, इस कारण प्रभु ही तुमको एक चिन्ह देगा। क्या लिखा है? प्रभु ही, आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। यानी एक कुमारी गर्भवती होगी। जैसे मैंने कहा, यीशु मसीह का जो जन्म है हमारे जन्म से कुछ अलग हुआ है। और दूसरी जो बात है कि जैसे कि जब हमारा जन्म होता है तो उसके बाद हमारा अस्तित्व शुरू हो जाता है, उसके पहले हमारा अस्तित्व नहीं होता है। तो यदि आप 1980 साल में अगर पैदा हो गए तो उसके बाद आपका अस्तित्व शुरू हो जाता है, उसके पहले आपका अस्तित्व नहीं था। मगर यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह का जो अस्तित्व जो था वो जन्म से पहले था। यीशु मसीह परमेश्वर है। आइए हम इसके बारे में हम कुछ वचन पढ़ेंगे ताकि आपको इसके बारे में और भी जानकारी मिलेगी। हम जाएंगे यूहन्ना अध्याय 8:58। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। अभी यहाँ पे जो है सच सच दोबारा आ गए। इसका मतलब है कि जो बात यीशु मसीह कह रहे वो बात 100% सही बात है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, अब्राहम के जन्म लेने के पहले से ही मैं हूं। अभी अब्राहम को जो जन्म था वो 3500 साल पहले हुआ था, मगर यीशु मसीह ने कहा है कि अब्राहम के जन्म लेने के पहले से ही मैं हूं। तो इसका मतलब है यीशु मसीह जन्म लेने से पहले यीशु मसीह का जो था अस्तित्व था। और दूसरे वचन में हम जाएंगे यूहन्ना 1:3, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वह उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। तो जो भी आज हम देखते हैं, जो भी हम जब पेड़ों को देखते हैं, हम जब फूलों को देखते हैं, जब हम पहाड़ को देखते हैं, जब हम चांद को देखते हैं, जब हम सूर्य को देखते हैं, जब हम इस धरती को देखते हैं, तो ये सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ है। और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वो उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। तो यीशु मसीह का जो अस्तित्व जो था वो पहले से आया था, मगर इस घटना में यीशु मसीह धरती पे आ गए हमको बचाने के लिए। कौन था वो? उत्पत्ति 22 में जिसने इब्राहिम से बात की वो था यीशु मसीह। कौन था वो? निर्गम 3 में जिसने मूसा से बात की वो था यीशु मसीह। कौन था? गन्ना 22 में जिसने बिलाम से बात की वो भी यीशु मसीह था। तो यीशु मसीह का जो अस्तित्व है वो पहले से ही था। और यहां पे लिखा है, देखो हमारे लिए एक बालक का जन्म हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, रासत्ता उसके कंधों पर है, उसका यह नाम रखा जाएगा। अभी उसका क्या नाम रखा जाएगा? अद्भुत परामर्शदाता। अद्भुत परामर्शदाता, अद्भुत ये उसका नाम रखा जाएगा। अभी आपको मालूम है सैमसन, उनके पिताजी जो है उनका नाम था मानोहा और मां का नाम नहीं दिया है, मगर वो जो थे उनके कोई बच्चे नहीं थे। तो परमेश्वर का जो दूत है वो उनके पास आया। पहले परमेश्वर के दूत ने सैमसन की मां से बात की और कहा कि आप जो है आप गर्भवती हो जाएगी। उसके बाद वही दूत ने जो सैमसन के जो पिता है मनोहा, उनसे बात की और कहा कि आपको बेटा होने वाला है। अभी सैमसन के पिताजी ने उस परमेश्वर के दूत को सवाल पूछा, आपका नाम क्या है? तब उस परमेश्वर के दूत ने कहा कि मेरा नाम जानकर आप क्या करोगे? मेरा नाम है अद्भुत। तो वो जो परमेश्वर का जो दूत था, वो जिसने सैमसन के पिताजी और मां से जो बात की, वो था यीशु मसीह।
इसलिए जब सैमसन के पिताजी ने उनसे पूछा आपका नाम क्या है, तो यीशु मसीह ने कहा अद्भुत। अभी यहां पे आगे हम पढ़ेंगे, लिखा है शक्तिमान ईश्वर। यीशु मसीह ईश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर है। सिर्फ बहुत सारे लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, मगर आप क्या विश्वास करते हैं ये देखना बहुत आवश्यक है। कोई यीशु मसीह को एक अच्छा इंसान मानते हैं, एक अच्छा संदेश देने वाला मानते हैं, एक अच्छा व्यक्ति मानते हैं। मगर यदि आप सिर्फ यीशु मसीह को एक अच्छा इंसान मानते हैं तो उस विश्वास का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पे लिखा है कि एक यीशु मसीह शक्तिमान ईश्वर है। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह खुदा है और हमारे लिए, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पे आ गए। तो इसलिए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना कि यीशु मसीह खुदा है, वे बहुत आवश्यक है। अगर आप कहेंगे ओ यीशु मसीह अच्छा इंसान है, बहुत अच्छी शिक्षा देता है, गरीबों की मदद करता है, तो उस विश्वास का कुछ मतलब नहीं है। शाश्वत पिता, वह हमारे पिता है, शांति का शासक। यदि आपके आज जीवन में शांति नहीं है, यदि आपके जीवन में आज शांति नहीं है, हो सकता है कि आपके पास पैसों की तंगी है, हो सकता है कि आप बीमार हैं, हो सकता है कि आपके पास नौकरी नहीं है, तो आप शांति का जो शासक है यीशु मसीह, उसके ऊपर आप विश्वास करना। तो यीशु मसीह आपको शांति देगा, चाहे दुनिया में कुछ भी हो, मगर आपके दिल में शांति रहेगी, क्योंकि वो शांति का शासक है। और ये बहुत एक बढ़िया वचन है, यशायाह 9:6। अभी हम आगे जाएंगे और जैसे मैंने कहा था कि हम अंतिम दिन में पहुंच चुके हैं, इसलिए हमारा उद्धार होना बहुत आवश्यक है। इसलिए यीशु मसीह हमारे दिल में पैदा होना बहुत आवश्यक है। आइए हम पढ़ते हैं अभी हम कैसे उद्धार पा सकते हैं, कैसे यीशु मसीह हमारे दिल में पैदा हो सकता है। हम जाएंगे प्रेरितों के काम अध्याय 16 में, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो एक जो था व्यक्ति, उन्होंने पौल और साइलस से पूछा कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और कितनी सरल भाषा में पौलुस ने उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर कि वो परमेश्वर है। मगर दुख की बात है, बहुत सारे जो है प्रचार करते हैं कि आपको उद्धार पाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इतना दान देना पड़ेगा, इतना प्रार्थना करना पड़ेगा, इतना बाइबल स्टडी करना पड़ेगा, आपको बैप्टिज्म लेना पड़ेगा, इतना आपको उपवास करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। दुख की बात है, मगर पवित्र शास्त्र में लिखा है कि तू प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर। यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो हम इंसान ने कितनी ये जो सरल बात है उसको कितना हमने टेढ़ा कर दिया है। हम जाएंगे इफिसियों अध्याय 2 और 8 से 10 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, ये बात समझना सब मसीह को लिए बहुत ही आवश्यक है। सब ईसाई भाई बहन को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ पे लिखा है कि हमारा जो उद्धार जो है वो अनुग्रह से ही होने वाला है, और यह तुम्हारे ओर से नहीं है। किसी किसी को लगता है कि मेरे कर्म से मुझे उद्धार मिलेगा, मेरे कर्म से मैं स्वर्ग जाऊंगा। नहीं, पवित्र शास्त्र में लिखा है वो ये सिर्फ उद्धार जो है वो यीशु मसीह का जो अनुग्रह है उससे हमें मिलेगा।
और यह तुम्हारे ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का दान है। इस दान को जो है वो अपने कर्मों से उस दान का आप ले नहीं सकते। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि सिर्फ अनुग्रह से ही मेरा उद्धार होगा, मेरे कर्मों से नहीं, मेरे अच्छे कर्मों से नहीं। और वचन 9 में लिखा है कि और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। इसलिए स्वर्ग जाके कोई भी घमंड नहीं कर सकता, ओ मैंने बहुत अच्छे काम किए धरती में इसलिए मैं स्वर्ग में आ गया हूं। नहीं नहीं नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके अच्छे कामों से आप स्वर्ग जाएंगे तो फिर यीशु मसीह क्यों आ गए? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी अच्छे कर्मों से, कोई भी खुद के कर्मों से स्वर्ग नहीं जा सकता। वो जा सकता है सिर्फ यीशु मसीह के अनुग्रह से। हम जाएंगे दूसरे वचन में, हम जाएंगे पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों अध्याय 15। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिससे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। अभी यह पौलुस कह रहा है। उसके द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। हाँ, तो जो सुसमाचार जो पौलुस ने उनको बताया है, पवित्र शास्त्र यहाँ पे कहता है कि उस सुसमाचार से तुम्हारा उद्धार भी होता है। तो वो ये बहुत ही आवश्यक है जानना कि वो सुसमाचार जो था वो क्या था, जिससे कि हमें उद्धार मिले। तो सुसमाचार जो है वो पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रचार करना बहुत ही आवश्यक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो सुसमाचार क्या था। उसके द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैं सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए। तो पहला आपको विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए। मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर तो ये आपको विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए, यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर बलिदान दिया, लहू बहाया, जिससे कि मेरे सब पापों की क्षमा हो चुकी है। जो अतीत के पाप है, जो भविष्य के जो पाप है, जो वर्तमान के पाप है, वो सब पापों की क्षमा हो चुकी है। तो यदि आप कहते हैं कि वो सिर्फ अतीत के पाप जो है वो क्षमा हो गए हैं, भविष्य के पाप क्षमा नहीं हो गए, तो आप विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए क्रूस के ऊपर चढ़ा। यहां पे क्या लिखा है? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, यानी सब पापों के लिए मर गया। तो यदि इस बात के ऊपर आज आप विश्वास करते हैं तो आपके सब पाप क्षमा हो जाएंगे। जो अतीत के जो पाप है, जो भविष्य के जो पाप है, जो वर्तमान के जो पाप है, सब पाप क्षमा हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा, कोई सोचता है कि सिर्फ जो अतीत के जो पाप है वो क्षमा हो जाते हैं, और जो भविष्य के जो पाप है यदि हम उसको दूसरों को बताएंगे, यदि हम वो करेंगे ये करेंगे तो क्षमा हो जाएंगे। ये गलत बात है, ये पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं है। और कोई ऐसा कहता है कि उद्धार जो है वो उद्धार एक दिन में नहीं मिलता है, वो उद्धार जो होता है ये हमारे जीवन के अंत तक हम कैसे जीवन जीते उसके ऊपर होता है। ये भी गलत बात है, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है? उसके द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। तो यह भी बात पवित्र शास्त्र के अनुसार है। यदि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उसी समय आपका उद्धार हो जाता है। और वचन 4, और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो यह विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए खुद का बलिदान दिया, क्रूस के ऊपर लहू बहाया। अभी कोई सोचते रहेंगे क्यों यीशु मसीह मानव बन के इस धरती पे आ गए? क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि पापों के माफी के लिए लहू बहाना बहुत आवश्यक है, और इसलिए यीशु मसीह जो है वो मानव बन के आए थे ताकि वो क्रूस पे
वो अपना लहू बहाए, वो गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो यीशु मसीह 3 दिन के बाद वो जी उठे। तो यह है सुसमाचार। तो यह सुसमाचार आपको यीशु मसीह की कृपा से आपके फैमिली को, आपके परिजनों को, आपको यह सुसमाचार जो है उनको बताना है, जिससे कि उनका उद्धार हो जाएगा, जिससे कि यीशु मसीह उनके दिल में पैदा होगा। यह बहुत आवश्यक बात है। और ये सुसमाचार के ऊपर हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने बलिदान दिया, उनको गाड़ा गया और 3 दिन के बाद वो वापस जी उठे। तो हे भाइयों बहनों, ये जो बड़ा दिन है, ये जो क्रिसमस जो है, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही अलग क्रिसमस है, मगर बहुत आवश्यक है कि यीशु मसीह हमारे दिल में पैदा होना चाहिए। यीशु मसीह हमारे परिजनों के दिल में पैदा होना चाहिए। अगर नहीं है तो बाकी चीजों का कुछ मतलब नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, गुप्त आगमन आ सकता है, कभी भी, कल आ सकता है, परसों आ सकता है, 1 महीने के बाद आ सकता है। हम अंतिम दिन में पहुंच चुके हैं और आपको मालूम है कि इस धरती पे क्या क्या हो रहा है। सारी भविष्यवाणी पूरी हो रही है, तो भी कोई विश्वास नहीं करता है कि हम अंतिम दिनों में पहुंचे हैं। नहीं, हम अंतिम दिनों में पहुंचे हैं। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह दुनिया के हर पास्टर, हर इवेंजलिस्ट, हर बाइबल टीचर कह रहा है कि हम नजदीक आ गए हैं उस घड़ी में। यह प्रचार जो था वो 30 साल पहले नहीं था, वो 20 साल पहले नहीं था। यह प्रचार आज है कि यीशु मसीह जो है वो जल्दी आने वाले हैं। गुप्त आगमन कभी भी हो सकता है, इसलिए यीशु मसीह हमारे दिल में पैदा होना बहुत आवश्यक है। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते ये समय के लिए, धन्यवाद देते कि जो क्रूस के ऊपर आपने जो बलिदान दिया है उससे मेरे सब पापों की क्षमा हो गई है। ये सब प्रार्थना यीशु के नाम से करता हूँ, आमीन।